दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुई? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? मेरा नाम आलोक वसानी है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बात सन 1900 की है, जब तक मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तब तक क्या हो रहा था कि कंपनीज अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रही थी और मार्केट में अवेलेबल करा रही थी, जिसको कस्टमर खरीद के कंज्यूम कर रहा था। तब तक तो ठीक था, ऐसे ही मार्केट में लेन देन चल रहा था। आगे क्या होता है कि मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ती है। तो क्या होता है कि पहले कंपनीज काफी कम थी, इंडस्ट्रीज काफी कम थे। तो उस टाइम पे 1903-1904 के आसपास कंपनीज ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के आ जाने से कंपनियां मास लेवल में अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी, जिससे क्या करती थी वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल करती थी। उस टाइम वो दिन में 3-3 शिफ्ट में काम करने लगे और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, उससे क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम हो गई। आपने देखा होगा चाइनीज कंपनियां ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज आज भी कर रही हैं। वो अपने प्रोडक्ट को मास लेवल में प्रोड्यूस करती हैं और काफी कम दाम में मार्केट में अवेलेबल कराती हैं। एक अच्छा एग्जांपल इसमें पार्ले जी का हो सकता है। पार्ले जी एक ऐसी कंपनी है जो मास लेवल में अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और इजिली आप तक पहुंचाती है। काफी उनका प्रोडक्ट काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के आ जाने से क्या हो रहा था कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रही थी, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि कंपनियां और इंडस्ट्री काफी बढ़ चुकी थी और मार्केट में कंपटीशन भी काफी हो गया था और काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए थे। बट कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तब मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत लगी। तब आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता था, कंपनियां अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती थी और अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करती थी। जैसा कि आज के टाइम में आप जानते हो आईफोन है, बीएमडब्ल्यू कार है। देखते होंगे कि बीएमडब्ल्यू कार ऐसे डिजाइन की गई है कि लोग उसके लिए कितना ही पे करने को रेडी होते हैं। आईफोन के मोबाइल उसके लिए लोग 1-1 लाख रुपए तक पे करने को रेडी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो ये सब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल है। तो जब ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा था, तब देखा गया कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफी अच्छी बना ले रहे हैं, पर वहां पे लोगों को प्रोडक्ट का मायोपिया हो जाता था। मतलब प्रोडक्ट का भ्रम हो जाता था। इसको मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा, मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, प्रोडक्ट मायोपिया क्या होता है। अभी हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि उसकी प्राइस काफी कम हो गई थी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ जाने से मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो रहा था। बट क्या हो रहा था कि कस्टमर प्रोडक्ट जल्दी ले नहीं रहे थे, उसको समझ नहीं रहे थे। हो रहा था कस्टमर और कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहे थे। तो इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत लगी, जो कि 1930-1940 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको सेलिंग कॉन्सेप्ट के से हम जानते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते थे कस्टमर के सामने, चाहे तो डोर टू डोर जाके, कॉल पे, कैसे भी करके उसको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को बेचना होता था उनका काम। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सेलिंग में कोई भी टेक्निक का यूज करके हमको प्रोडक्ट बेचना हमारा टारगेट होता है। तो इसमें क्या होता था कि कंपनी को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है और सेलर को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। कस्टमर की नीड पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तब एक मार्केट में एमएलएम नाम की चीज इंट्रोड्यूस हुई, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आज हम चैन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता था कि जैसे एमबे हो गई, जैसे टपरवेयर हो गई, ये सब कंपनियां एमएलएम का यूज करके जैसे आज भी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो वो सेलर अपने भेजती थी और प्रोडक्ट डोर टू डोर जाके सेल करते थे लोग, और उसके प्रोडक्ट के फायदे के बारे में गिनवाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो प्रोडक्ट किसी भी तरह सेल हो जाए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कस्टमर के फायदे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता, कस्टमर की नीड को नहीं देखा जाता है। सेलर और कंपनी के फायदे के बारे में यहां सोचा जाता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं। तब मार्केट में एक और नीड आई कि कस्टमर की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तब 1950 में एक और कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि कस्टमर की नीड को समझा गया, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझा गया, उसकी डिमांड को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट डिजाइन किया गया कि ऐसा प्रोडक्ट जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे अमेजॉन ने क्या किया। अमेजॉन जब स्टार्टिंग में आया था वो सिर्फ बुक सेल करता था,
तो उन्होंने देखा कि हर दुकान में हर तरीके की बुक अवेलेबल नहीं है, किसी दुकान में कुछ और बुक मिल रही है, किसी दुकान में कुछ और बुक मिल रही है। तो उसने क्या किया, एक मार्केट प्लेस बनाया और उसमें सभी बुक को लिस्ट किया और वहां से कस्टमर को सेल किया। और जो भी कस्टमर को दिक्कत आ रही थी कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहा, प्रोडक्ट गलत तो नहीं पहुंचा, सभी चीजों को क्वेरी सॉल्व करते हुए कस्टमर को सेटिस्फाइड किया। तो यहाँ पे देखा हमने कि कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने का काम किया जा रहा था। तो तब एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, ये सब मार्केट प्लेस है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड सेलर होता है और एक साइड कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर या बायर। तो उन दोनों को मीट कराने का काम मार्केट प्लेस करता है और दोनों की नीड को सेटिस्फाइड करता है। जैसे कि यूट्यूब भी एक मार्केट प्लेस है, इसमें जैसे कि कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करते हैं और कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उन दोनों को मीट करा रहा है। ये भी गूगल के द्वारा बनाया गया एक मार्केट प्लेस है। तो काफी कुछ सब सही चल रहा था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, बट यहाँ सोसाइटी की एक नीड को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, कुछ सोसाइटी की नीड छूट जा रही थी। तो तब एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता था कि कंपनियां, इंडस्ट्रियां अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी सारा सोसाइटी का लॉस कर रही थी। जैसे वो इंडस्ट्री बनाने के लिए काफी सारा लैंड ऑक्यूपाई कर रही थी, काफी सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। तो आप जानते हैं जैसे कि अब जो टाटा कभी भी इंडस्ट्री लगाता है कहीं भी, तो उसके बाद काफी सारा प्लांटेशन करता है आस पड़ोस के एरिया में, काफी सारा वर्क करता है उस एरिया के लिए। और इवन दो वो अपने कंपनी का 66% प्रॉफिट वो टाटा ट्रस्ट में देता है, जो कि फिलैंथ्रोपी लोगों को काम आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनियां सोसाइटी की नीड को फोकस करती हैं। जैसे कि जब सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया तो काफी इंडस्ट्रियों ने कुछ डोनेट को प्रमोट किया कि हम चाइल्ड एजुकेशन में प्रमोट कर रहे हैं, हम गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि आपने निहार शांति आंवला का एड देखा होगा, तो उसमें क्या विद्या बालन लास्ट एड में क्या बोलती हैं कि आप निहार शांति आंवला का तेल खरीदेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है कुछ हिस्सा उसका एजुकेशन की ओर लगाया जाएगा। आज सिर्फ मुझे दे खूबसूरत बाल, बल्कि इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की ओर। ऐसे क्लासमेट करता है। सेम टेक्निक काफी सारी इंडस्ट्रियां यूज करती हैं। जैसे नेस्ले ने एड चलाई थी बीच में, एक गर्ल अपने बाल को काटती है, बोलती है मैं बॉयज बन के आपको मैं ये एड प्ले करके दिखा दूंगा। बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी तो उसमें क्या होता है कि वो फोकस कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, तो उसको प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, ताकि जब आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने जाएं या तो खरीदने जाएं तो आपके दिमाग में आए कि ये प्रोडक्ट हमको खरीदना चाहिए क्योंकि इससे मेरी सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है। आई होप आप इस वीडियो से काफी कुछ समझ गए होंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैं आने वाली वीडियो में होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये सभी कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाते हैं और नए चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशन मार्केटिंग। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।